ओके, एनरोलमेंट के लिए जब अपना कीवर्ड देते हैं तो उनको लगता है कि हम उन्हें चीट कर रहे हैं, तब क्या बोले। देखो, एनरोलमेंट के लिए क्यों लगता है उन्हें चीट कर रहे हैं, आप मुझसे पूछो आपको क्या दिक्कत आ रही है एनरोलमेंट में, आपको क्या डर लग रहा है, उनसे उनका डर तो पूछो पहले। देखो, सामने वाला को 100-200 देना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो 100-200 देने से नहीं डरता है, उसके अंदर एक डर होता है कि कहीं उसके साथ स्कैम फ्रॉड ना हो जाए। अगर उसको लगता है तो आप उसको कंपनी की कुछ वीडियोस वगैरह शेयर कर दो। अगर उसको लगता है तो आप उसको लगता है कि आप चीट कर रहे हो, आप उससे कंपनी के क्यूआर पे एनरोलमेंट ले लो। बट ऐसा नहीं करना, नहीं, कंपनी के क्यूआर पे मत लेना, आप खुद के क्यूआर पे ही लो। और अगर उसको लगता है 100-200 से फ्रॉड हो रहा है, अगर वो बोल रहा है कि फ्रॉड कर लो, तो तुमको सिंपल सा बोलो कि डियर, अगर फ्रॉड करना होता तुम लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख करते ना। अब बताओ, 100-200 में तो रिचार्ज भी नहीं होता, 100-200 का फ्रॉड करके क्या करेंगे। और उनको आप एक चीज कंफर्मेशन के लिए बोल सकते हो कि आफ्टर 2 डेज का सेशन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 100-200 रुपए, वो आप उन्हें रिफंड कर दोगे। हेलो, ठीक है, ये सबसे बेसिक पॉइंट होता है। क्वेश्चन, आई नो दिस स्किल सो व्हाई आई विल पे फॉर दिस, कैन आई स्टार्ट माय वर्क डायरेक्ट। उनको बोलो कि देखो, अगर आप इस वर्क स्किल के बारे में जानते हो तो आप डायरेक्ट कहीं पे जाके जॉब कर लो। If you wants to work from home if you wants to do work from home with Rise Nova Skill Services, you must have to start your ID with any package, either Smart, Prime or Ultimate. That means कि अगर आप सभी स्किल्स जानते हो, आपको क्यों पे आप नहीं पे करोगे एंड आपको डायरेक्ट वर्क स्टार्ट करना है, तो आप कोई जॉब कर लो। बट हमारी कंपनी का यही प्रोसेस है कि हम पहले आपको स्किल्स देंगे, अगर आपको आता है स्टिल हमको हमारी स्किल्स लेनी पड़ेगी। ओके, सेशन कंप्लीट करने के बाद आईडी क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, सोच के बताएंगे। देखो, अगर आप मीटिंग में, हमेशा मैंने बोला है और हर सीनियर्स ने आपको यही बात बताया है कि हर जगह रेशियो काम करता है। अगर आपका ये रेशियो चल रहा है कि आप 2 लोगों को मीटिंग में ही बैठा रहे हो, तो बेसिक सी बात है कि आपको ये दिक्कत आएगी ही आएगी कि सोच के बताएंगे। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रेयान को कॉल करा, एक अगर रेयान ही है मेरा प्रोस्पेक्ट A2 की मीटिंग में, तो ये तो बोलेगा ही कि मैं सोच के बताऊंगा। आप उनको हाइप क्रिएट करने के लिए बोल सकते हो, डियर ठीक है आप सोच के बताओगे, बट पहली बात कि आपका जो नाम है वो टॉप 5 के 50% सिलेक्शन लिस्ट में आया है। आपके पास सोचने समझने के लिए आज रात 12 बजे तक का ही टाइम है, जब आप अपनी कंप्लीट पेमेंट करके अपनी आईडी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 12 बजे के बाद सोचने का समय निकाल रहे हो तो सॉरी टू से, ये सीट किसी ऐसे पर्सन को दे दी जाएगी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा मीटिंग में ओवरऑल 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे, और उन 300 पार्टिसिपेंट्स में से ओनली 5 पार्टिसिपेंट्स ही सेलेक्ट हुए। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप सोच के बताओगे, समझ के बताओगे, बाद में बताओगे, तो सॉरी टू से ये सीट उस पर्सन को मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं जो आपको 50% में सीट मिल रहा था ये नहीं मिलेगा। आपके सामने वाले को कभी भी आपको ये फील नहीं होने देना है कि यू नीड हिम, आपको उसकी जरूरत है। हमेशा आपको उसको ये फील होने देना है कि आपके पास सीट्स लिमिटेड है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो पर्सन 12 बजे तक अपना होल्डिंग अमाउंट पे कर रहा है तो उसकी सीट बचेगी, अदरवाइज नहीं बचेगी। लोग कहते हैं पैसा आप लगा दो, अर्निंग करके दे देंगे। उनको बोलो कि मिस्टर जो भी है XYZ, आपका मैं पैसा लगा दूंगी, ठीक है। दूसरी चीज कि मेरा यहाँ पे काम है एज अ रिक्रूटर, एज अ टेलीकॉलर, जो मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो आपका पैसा मैं कैसे लगा दूं। क्योंकि भाई मैंने भी स्टार्ट करा था तो मुझे भी पैसे लगे थे। आप हाई क्रिएशन के लिए बोल सकते हो कि मेरा तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, मैंने तो यहाँ पे 18,600 की जगह पे 37,000 पे करके स्टार्ट करा था, बट अभी तो अल्टीमेट का सीट नहीं है, मीटिंग में ये बताया जाता है, तो मैंने तो 37,000 पे करके स्टार्ट करा था, है ना। बट अगर आप कंपनी के साथ स्टार्ट करो तो आपका पैसा मैं कैसे लगा दूं। ये सारे जो आंसर्स है ये फ्रेशर्स के लिए है। मैम हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है तो ट्रस्ट इशू है। अगर सामने वाला पर्सन ये कहता है कि हस्बैंड से पूछ के बता दे ट्रस्ट इशू है, तो अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो तो उसको ट्रस्ट दिलाना आपके लिए आसान है। यू कैन
ऑन वीडियो कॉल, आप उसको वीडियो कॉल पे ले सकते हो। ग्रुप्स में बहुत सारी हाउसवाइफ्स की वीडियोस आती है अर्निंग की, आप उनको वो शेयर कर सकते हो। आपके पास जो भी लोग इवेंट में गए थे उनको रिकॉग्नाइज करा गया था, अगर वो हाउसवाइफ्स हैं आप उनको वो शेयर कर सकते हो। आप चीजें शेयर करके उनको ट्रस्ट बना सकते हो। इसीलिए बोलती हूँ इवेंट में आना इम्पोर्टेंट है। कंपनी कहाँ की है? कंपनी लखनऊ की है। क्या ये फेक तो नहीं है? हमारे फर्स्ट टाइम किया है और लगता है इसलिए। नो नो नो, ओके। दीदी अल्टीमेट से पर्सन का स्टार्ट क्यों नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। अल्टीमेट पैकेज के सेशन का हमारा मंथ में शायद 2 सेशन होगा, ठीक है, जहाँ पे आप अपने पर्सन को, जो भी आपके स्टार्टर और प्राइम सॉरी स्मार्ट और प्राइम के पर्सन है, आप उनको उसमें बैठा करके अल्टीमेट में कन्वर्ट करोगे। Okay, next question क्या है? I have only 220 numbers on my phone that I know how to start on recruitment. Please give me the answer of my question. Okay, जो भी आपकी ऑफलाइन है, जिनके साथ भी आपने स्टार्ट करा, जिन्होंने आपका इनविटेशन लगाया था, उनको बोलो कि आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, वो आपको पर डे के कुछ नंबर्स प्रोवाइड करवा देंगे। आप उन नंबर्स पे कॉलिंग करोगे। डे 1 से आप उनको इनविटेशन सिखा, डे 1 पहले आप इनविटेशन करना, इनविटेशन के बाद आप उनको डे 1 की मीटिंग में बैठाना, ठीक है। इनविटेशन की मीटिंग आई थिंक मंडे को हुई थी। वो बोल देते हैं जॉब वाले पैसे नहीं लेता। आप उनको बोलो कि जॉब वाले पैसे नहीं लेते, तो आप मुझे ये बताओ कि आज जॉब कितने लोगों के पास है। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे देके जॉब नहीं लेना, तो आप अपने अंदर उतना रेफरेंस सर्कल बना लो, या तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्वालिफाई कर लो। तो उम्मीद है, अब गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भी आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, जहां भी आपका सेंटर आएगा वहां पे आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना कुछ लगाए बहुत कुछ मिल जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? मैम एक बार इनविटेशन लगाकर बताएं। ओके, ये मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। प्रिया जी अपना क्वेश्चन आप मेंशन करके रखिएगा, ये मैं लास्ट में बताऊंगी। अगर हम किसी को ऐड ना करें तो हमें क्या मिलेगा? अगर आप किसी को ऐड नहीं करते हैं तो आपकी आईडी पे स्किल्स पड़ा है, आप अपनी आईडी ओपन करोगे, लास्ट ऊपर 3 लाइंस पे जाओगे तो राइज नोवा लर्निंग हब करके पॉइंट होगा, उसको क्लिक करोगे तो आपके कोर्सेज दिख जाएंगे। आप मैम आप अगर इनविटेशन लगा कर बताएं। ओके, ये मैं बताऊंगी, जस्ट वेट। डे 2 के देखने के बाद बोलते हैं हम कोई पैकेज नहीं लेना। कितने लोग खुशबू जी आपकी मीटिंग में बैठते हैं? पहले आप मुझे ये क्लियर करके बताइए। आपने आज सैटरडे है ना, डे 2 है, आप मुझे बताइए आज आपके कितने लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं? बोलते हैं कहाँ लिस्ट है वो सेंड करो जॉब का। बोलते हैं कहाँ लिस्ट आया है वो सेंड करो। तो अमृता जी आपको पता होगा हमारे पास एक मैसेज है जहाँ पे हम कांग्रेचुलेशंस करके मैसेज करते हैं। आपको क्या करना है? आपको डे 1 डे 2 की मीटिंग में बताया गया है, उसमें उनका नाम वो लिस्ट उनको शेयर कर देना है। अगर सामने वाला पर्सन ये कह रहा है तो आपको क्या करना है? आपके जो भी सीनियर अपलाइन है, अगर मान लीजिए डे 2 की मीटिंग अनूप करता है, तो अनूप को क्या बोलना है कि अनूप सर आप मुझे ये आप उनको कॉल करके बोलो कि सर मुझे ये जो लिस्ट है ना आप मुझे भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। अनूप आपको व्हाट्सएप पे वो लिस्ट भेज देंगे, वो स्क्रीनशॉट लेके सामने वाले पर्सन को शेयर कर देना, क्योंकि मीटिंग तो अनूप ने ही लिया था। मैम एनरोलमेंट करने के बाद भी स्टार्ट नहीं करते। एनरोलमेंट करने के बाद स्टार्ट नहीं करना होता है, एनरोलमेंट करने के बाद डे 1 और डे 2 की मीटिंग में बैठाना होता है। आप मुझे ये बताइए आज कितने लोग आपकी डे 2 की मीटिंग में बैठने वाले हैं? आज सैटरडे है, आज डे 2 है। बोलते हैं लिस्ट आया है तो सेंड करो जॉब लाइफ फर्स्ट। ओके, हाँ आपको सब क्लियर हो गया आपका आंसर? ओके, 7 से 8 लोग आपके आज मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है। आप 7 से 8 लोगों में लिस्ट में 5 लोग ही रहते हैं। आप समझ रहे हो? 5 लोग भी मेंशन करके दोगे, प्रॉपर हाइप क्रिएट करना होता है आपको। पहली बात क्या होता है, मैं भी बताती हूँ कैसे बात करना है। मैम बोलते हैं आप दे दो 99। उनको बोलो कि पल्लवी जी आप उनको बोलो कि मैं क्यों दूं। सबसे बड़ा सवाल कि मैं क्यों दूं। इस जॉब की नीड आपको है। अगर जिस दिन मुझे नीड थी उस दिन मैंने 199 दिया था और आज मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, तो जॉब की नीड आपको है, फॉर्म आपने डाला है। आप खुद समझो कि नीडी कौन है? नीडी तो आप हो। डे 2 के बाद क्या करना होता है? डे 2 के बाद क्या करना हो, तो वो जो कांग्रेचुलेशंस का मैसेज है उसमें जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स है
उनको एडिट करके उनका नाम आपको मेंशन करना होता है। मेंशन करने के बाद मेरा ये सजेशन है कि आपका जो भी डे 2 का पर्सन है, डे 1 लगाने के बाद एक कम्युनिटी बना लो और उसी कम्युनिटी में लोगों को ऐड करते जाओ। डेट आफ्टर डे 1 डे 2 को जब मीटिंग कंप्लीट होता है तो उसी कम्युनिटी में उस लिस्ट को डालो। जैसे कि मान लिया मैंने लिस्ट डाला और मेरी कोई पर्सन है जिसका नाम संजना है, ठीक है। मैंने संजना को सीधा कॉल करना है और मैं सीधा संजना को यही बोलूंगी कि हाय संजना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने लिस्ट देखा, क्या बोल रहा है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लिस्ट देखा। जो भी आपके पर टीम मेट्स है, अगर क्वेश्चन है उनका फटाक से वापस कॉल करो और मीटिंग में बुलाओ। उनसे आपको सीधा बोलना है कि हाय संजना, आपने लिस्ट देखा। उनका जवाब आएगा हाँ। ये डॉट एरो ये सबसे कौन आया है मीटिंग में, आपने लिस्ट देखा, तो बोलेंगे हाँ मैम देख लिया। तो मैम संजना आप मुझे ये बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस, एक बार चेक करती हूँ मैं कि आपका नाम कौन से नंबर पे है, क्योंकि वो 5 है तो खुद बोलेंगे मैम सेकंड पे या थर्ड पे या फोर्थ पे। तो उनको बोलो वाह कांग्रेचुलेशंस संजना, आपको 50% ऑफ में काम करने का मौका मिला है यार। आप समझ सकते हो 500 पार्टिसिपेंट्स में से टॉप 5 में आना, पर अगेन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। अब उनसे सीधा बोलो कि तो संजना वर्क स्टार्ट कर ले, सीधा आपसे करना वर्क स्टार्ट कर ले, तो बोलेंगे हाँ हाँ मैम कर लेते हैं। तो किससे स्टार्ट करना है, तो मोस्ट ऑफ द लोग स्मार्ट पैकेज से स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है स्मार्ट पैकेज की। अब वो आपके पास सवाल उठाएंगे कि मैम पैसे नहीं है या फिर मैम पैसे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो पेमेंट लेके बैठे होते हैं, जस्ट उनको पेमेंट करना होता है। मैंने ऑन मीटिंग के 2 मिनट बाद भी पेमेंट निकाले और लोग करते हैं। बस डिपेंड करता है, कभी कभी सच में पर्सन के पास पेमेंट नहीं होता, अगर पर्सन के पास पेमेंट है तो वो कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए पर्सन ने आपको ये कहा कि पेमेंट नहीं है, चलो अब संजना ने मुझसे ये कहा कि मैम पेमेंट नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है संजना आपके पास पेमेंट नहीं है, पेमेंट वो बात की बात है। आप मुझे बताइए कि आपने जो भी डे 1 डे 2 में सीखा समझा, जितने लोगों को देखा, क्या लगता है कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बोलेंगे पक्का मैम सर मैं कर सकती हूँ। ओके, तो आप मुझे बताइए संजना कि जो भी आपके आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है जिसके लिए आपने ये फॉर्म भरा था, क्या लगता है कि इस बिजनेस इस काम से इस कंपनी के थ्रू आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो हाँ मैम हो जाएगी। ओके, अब मुझे बताओ कि संजना जितना आज के डेट में लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे, जो भी घूस वगैरह भी देते हैं, धक्के खाते हैं, फॉर्म्स भरते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। आपको क्या लगता है कि उस स्ट्रगल से ज्यादा इजी यहाँ पे काम करना है या नहीं? ऑफ कोर्स वो बोलेंगे मैम उस स्ट्रगल से ज्यादा इजी यहाँ पे काम करना है। तो फिर संजना देखो अमाउंट मेन प्रॉब्लम नहीं है, चलो कोई नहीं अमाउंट का तो हम देखेंगे। पहले आप मुझे बताओ कि आप इस वर्क करने के लिए मेंटली, इस वर्क को करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो या नहीं हो। उनको पहले मेंटली प्रिपेयर करना होता है, हाँ हम प्रिपेयर है। ओके, तो अभी आप बताओ संजना, कोई बात नहीं आपके पास फुल अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो कितना अमाउंट है आपके पास अभी अवेलेबल एट प्रेजेंट? वो सीधा बोलते हैं 500 या 1000 ही है मेरे पास। उनको बोलो कोई बात नहीं, आपका मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लगाती हूँ, उसके लिए आपके पास जो भी अभी अमाउंट है आप उसको मेरे सेम क्यूआर पे पे कर दो, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट के लिए मैं अभी फैकल्टी टीम से बात करती हूँ और आपको 24 से 48 आवर्स तक का टाइम दिलाने की मैं 100% कोशिश करूंगी कि आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, लिटरली अभी आपके पास अमाउंट नहीं है, तो आप सीट होल्ड कर दो जिससे आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस पे चला जाए। और 24 से 48 आवर्स के लिए मैं टाइम बात करती हूँ फैकल्टी टीम से, जैसे ही आपको टाइम मिलता है मैं इंस्टेंट आपको कॉल करके बता देती हूँ, बट आई प्रॉमिस यू दैट कि आपको टाइम मिलेगा। अब पर्सन पेमेंट कर देता है। मैम डे 2 के बाद सब बोलते हैं कुछ सुनते नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के तो ऐसा बोल देते हैं। क्या नाम है आपका? आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, हर पर्सन ऐसा नहीं बोलता है, रेशियो हर जगह काम करता है, बोलते हैं पर हर पर्सन ऐसा नहीं बोलता है। प्रॉपर लोकेशन गोमती नगर लखनऊ, अब एग्जैक्ट एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता। गोमती नगर कुछ लोग बोलते हैं कि आप पहले क्यों नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट के बाद भी पैसे मतलब बताया कि इन्वेस्टमेंट होगा बाद में भी पैसे लगेंगे। उनको बोलो कि देखो पहले मुझे पता नहीं था कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो मैं आपको पहले कैसे जज कर देती कि हाँ पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, और वो मेरा काम भी नहीं है। अब आपका सिलेक्शन हुआ है, देखो यार उनको माइंडसेट दो थोड़ा सा, उनको बोलो यार 300 पार्टिसिपेंट्स में से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता और आपका हुआ है तो आपको प्रॉब्लम है।
आपके बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं अभी भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और स्टिल वो कह रहे हैं कि मैम हम पे कर रहे हैं, प्लीज हमें सीट दिला दो। आपको सामने वाले को 1% आपको फील नहीं होने देना है कि आप सामने वाले को 1% फील नहीं होने देना है कि आपको उसकी जरूरत है। नहीं, गुजरात में कोई ब्रांच नहीं। और क्वेश्चंस? इतने ही क्वेश्चन थे, खत्म हो गए आप लोग क्वेश्चंस? अच्छा आया इधर। सेशन सेकंड सेशन की कितनी फीस है मैम? सेकंड सेशन की कोई फीस नहीं है। डे 1 से पहले जब आप इनविटेशन लगाते हो 99 या 199 पे करते हो, उसी में आपका डे 1 और डे 2 दोनों होता है। डे 2 के बाद जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके बाद उनको अमाउंट पे करना है, आइदर स्मार्ट पैकेज के लिए करें या प्राइम पैकेज के लिए। स्मार्ट का जो प्राइस है वो 9300 है, ऑफर प्राइस 50% ऑफ में 4650 है। प्राइम का जो प्राइस है वो 22,000 समथिंग है, बट ऑफर प्राइस में 11,160 है। ठीक है, ओके। और किसका है? मैम व्हाट्सएप बैन एक बड़ी प्रॉब्लम आई, या मेरा अकाउंट है क्या दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं? न्यू सिम लगाया है, न्यू व्हाट्सएप के लिए पेरेंट्स डोंट एग्री। देखो, व्हाट्सएप बैन होना ना एक कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे मैं बताती हूँ, मीटिंग लिंक इसलिए प्रमोट नहीं हुई थी क्योंकि कल मेरा जो एंड्रॉइड में दोनों व्हाट्सएप है, जिसमें एक में आप लोग देखते होंगे ब्लेजर, ब्राउन ब्लेजर में डीपी लगी है, और एक में देखते होंगे व्हाइट वाला इवेंट की फोटो लगी है। मेरा कल रात क्या हुआ, 11:30 बजे दोनों व्हाट्सएप पे रिस्ट्रिक्शन लग गया। बैन नहीं हुआ, रिस्ट्रिक्शन लग गया 6 आवर्स का। 6 घंटे तक मैं कोई मैसेज ही नहीं कर सकती थी। तो जब हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हमारे कांटेक्ट में डेली 10, 20, 30, 50 नए लोग आते हैं। नए लोग मैसेज करते हैं, सेम पर्सन को आप मैसेज करते हो, योर नेम कॉपी कर लिंक, उसको वीडियो कॉपी पेस्ट करके देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा व्हाट्सएप पे रेस्ट्रिक्शन लग जाता है या बैन हो जाता है। अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो गया, मुझे एक बार स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है। इनबॉक्स में जाकर के मुझे व्हाट्सएप मैसेज, नॉर्मल मैसेज होता है ना इनबॉक्स मैसेज, वहां पे कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी। अगर रेस्ट्रिक्शन या बैन हुआ है तो मैं मेल करा दूंगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने आए हो तो मल्टीपल व्हाट्सएप रखो, ठीक है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स रखो। रिचार्ज भले ही एक करो, वाईफाई कनेक्ट करके करते रहो काम, पर आपको नंबर्स मल्टीपल रखने हैं। जियो का नंबर रख सकते हो क्योंकि जियो पे इनकमिंग बंद नहीं होता। एयरटेल में तो इनकमिंग बंद हो जाता है, पर जियो में कोई भी इनकमिंग बंद नहीं होता। मैम सर के घर के वेबसाइट पे लोकेशन दिखता है, इसलिए सब बोलते हैं मुझे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, लोकेशन की गलत है आपके वेबसाइट पे। हाँ, उसके लिए हमने बात करी है। मुझे लग रहा है 2-3 दिनों में, जिस दिन आपका नेक्स्ट इवेंट का टारगेट अपलोड होगा ना वेबसाइट के ऊपर, उस दिन वो एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। और जो लोकेशन जो वेबसाइट के ऊपर डाला गया है वो रियल लोकेशन है, जहाँ से कंपनी की शुरुआत हुई थी, वो फाउंडर के होम टाउन का लोकेशन है। ठीक है सर, एक्चुअली में वर्क क्या करना होता है समझ नहीं आया। कपिल, डे 1 और डे 2 करने के बाद अगर पर्सन कह रहा है कि वर्क समझ नहीं आया, दैट मींस उसने मीटिंग अच्छे से नहीं लगाया। क्योंकि डे 1 और डे 2 में बच्चों की तरह समझाया गया, डे 2 में तो चलो कुछ उतना नहीं समझाया गया, बट डे 1 में तो एक एक चीज समझाया गया बच्चों की तरह। मैंने खुद डे 1 डे 2 दोनों लगाया है। कौन सी नहीं? अगर नेटवर्क मार्केटिंग हुआ तो हम नया नहीं कर सकती। उनको सीधा बोलो आप डे 1 और डे 2 की मीटिंग का लगाओ। आपको अगर वर्क पसंद आता है वो तो मैटर करता है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ही आप वर्क प्रोसीड कर पाओगे ना। अगर नहीं कर सिलेक्शन होता है तो आप यही से मना कर देना और यही से आपको डिस्क्वालीफाइड भी कर दिया जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन पेमेंट लग रहा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उनको बोलो कि आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी अगर वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन वर्क में जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगेगा ही लगाएगा। और अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हो तो फिर फॉर्म्स क्यों भरते हो भाई? क्यों सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करते हो? क्यों फैकल्टी का भी टाइम वेस्ट करते हो? मैम इंस्टा में अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल न्यू बनाए या ओल्ड ही बनाए? मैम डॉक्यूमेंट कब लेना है वेरिफिकेशन के लिए? इंस्टा में जो आपकी अगर पुरानी आईडी है तो वेल एंड गुड, नई आईडी को सस्पेंड होने का बहुत डर रहता है। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स कब लेना है वेरिफिकेशन के लिए? डॉक्यूमेंट्स डे 1 के बाद ही ले लिया कीजिए।
डे 1 के बाद पर्सन आपसे उसकी डॉक्यूमेंट ले लीजिए, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ठीक है। क्योंकि डे 2 के बाद थोड़ा सा ही होता है कि वेरिफिकेशन पे लगाने के लिए डॉक्यूमेंट दो, उनसे पहले ही ले लो। और डे 2 के बाद आप उनको बोलो कि मैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लगाने जा रही हूँ, ठीक है। तो डे 1 के बाद ही ले लो। कॉलिंग कब से करना है और कैसे करना। आफ्टर ज्वाइनिंग पहले तो आप मीटिंग्स लगाओ, आप प्रॉपर इनविटेशन सीखो। देखो, अगर आप फ्रेशर हो, अभी अभी पहली बार नया ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो अपने अपलाइन से यूज लीड्स ले लिया करो और उसके ऊपर इनविटेशन सीखो। पहले आपका इनविटेशन सही होना चाहिए, तब आप क्वालिटी लीड्स पे काम करना। इसका आंसर दे दिया मैंने। कुछ लोग बोलते हैं कैसे गूगल पे वेबसाइट क्यों नहीं होती, राइस नोवा स्किल सर्विसेज सर्च करो, पूरा ऐसा सर्कल आ जाता है उसका। क्या बात कर रहे हो। कमीशन बेस्ड, टारगेट बेस्ड वर्क है। उनको बोलो कि देखो मेरा काम है यहाँ रिक्रूटमेंट करने का, टेलीकॉलर का मैं कर रही हूँ। अब आपका काम क्या होगा क्या नहीं होगा ये आफ्टर मीटिंग आपको पता चल जाएगा। ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। मेरा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो अपना क्रोम से साफ क्लियर करिए, तब आ जाएगा। आपका क्रोम में डेटा भर जाता है। मैम पेरेंट्स बोलते हैं लाइफ टाइम रहेगा, ये 102 साल में खत्म हो जाएगा। ओके, पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, उनको बोलो कि आपके अकॉर्डिंग कौन ऐसी चीज आई है आज तक और 1 से 2 साल में खत्म हो जाएगी, हो गई हो। पेरेंट्स से पूछो कि आप मुझे ऐसे 10 कंपनीज के नाम बता दीजिए या 5 कंपनीज के नाम बताइए जो आई हो और 2-4-10 दिनों में खत्म हो गई हो। देखो, सारा मैटर करता है ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट, आपको सामने वाले को ट्रस्ट दिलाने के लिए, भाई आप कोई काम कर रहे हो, आप स्टेटस स्टोरी नहीं लगा रहे हो, सामने वाला कैसे भरोसा कर लेगा कि आप काम कर रहे हो। आप कोई काम कर रहे हो, आप अपनी अर्निंग ही प्रमोट नहीं कर रहे, कैसे भरोसा कर लेगा। आप कोई काम कर रहे हो, वीडियो ही नहीं बना रहे हो, कैसे भरोसा कर लेगा। भाई आप उसको बोलते हो हमारे यहाँ आपको ट्रेनिंग पीरियड सिखाया जाता है, आप किसी मीटिंग की क्लिप बना के स्टेटस स्टोरी ही नहीं लगाते हो, तो कैसे वो भरोसा करेगा कि आपके यहाँ कुछ सिखाया भी जाता है। आपको अगर सामने वाले को भरोसा कराना है तो आपको हर एक चीज स्टेटस स्टोरी पे लगाना होगा, पेमेंट भी, अर्निंग भी, टीम अर्निंग भी, मीटिंग की क्लिप्स भी, कि सच में आपको कुछ सिखाया जा रहा है, सच में आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। क्योंकि उनके अंदर तो डर है कि कहीं आप उसको ज्वाइन करा के छोड़ दोगे। तो आपको ये डर क्लियर करना होगा अपनी एक्टिविटी से। ओके मैम, ये फॉरएवर वालों ने सबको डरा रखा है, मना कर दिया इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और हम 30,000 करा पहले। होता है, देखो सिंपल सी चीज है। अगर पर्सन ये कहता है कि आगे आप 20-30,000 रुपए लगवाओगे तो उनको बोला बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे 2-3 लोग मेरे पास भी आए हैं तो ये मुझसे पूछते हैं कहीं आप फॉरएवर से तो नहीं हो। तो वो चीजें होता है। सॉरी गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। मैम इवेंट में सब इनवाइटेड है। मैम इवेंट्स में सभी इनवाइटेड होते हैं, सभी लोग गए थे। आप न्यू ज्वाइन हो शायद, इसलिए आपको आइडिया नहीं है। प्रॉपर इनविटेशन कैसे करें वो मैं अभी क्लियर कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट, लास्ट में मैं क्लियर करूंगी। जिनको प्रॉपर इनविटेशन, प्रोफेशनल इनविटेशन सीखना है, मीटिंग के लास्ट तक रहना। मैम पर्सन बोलते हैं स्मार्ट पैकेज में सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मैम इसका क्या आंसर है। उनको बोलो कि स्मार्ट पैकेज के अंदर आपको सिर्फ स्मार्ट पैकेज के कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। अगर आपको सारे पैकेज, सारे कोर्सेज का एक्सेस चाहिए तो आपको अल्टीमेट लेना होगा, जिसमें आपको स्मार्ट के भी सारे एक्सेस मिल जाएंगे, प्राइम के भी सारे एक्सेस मिल जाएंगे और अल्टीमेट के भी सारे एक्सेस मिल जाएंगे। ठीक है मैम, ये नंबर D1 D2 अटेंड करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, कॉल रिसीव कर रही है और ओके मैम, एक नंबर तो देखिए क्या नाम है आपका, आर जो भी है। देखिए डियर, आप एक नंबर के पीछे क्यों पड़े हो। आपको किसी एक ने डे 1 डे 2 के बाद मना किया है, रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो आप एक के पीछे क्यों पड़े हो। मैम वो इंटरेस्टेड भी थी, हो सकता है उसका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ गया हो अचानक, इसलिए वो बिजी हो, इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो। भाई मैंने, मुझे जहाँ से आप लोग लीड लेते हो ना, उस पर्सन ने मुझे कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट भेजे थे, मैं ये देख रही हूँ
सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो एक मैसेज कर रहा है और इधर से आप लोग उसको 10 मैसेज कर रहे हो, हाय क्या हुआ, पेमेंट करो, हाय हेलो फलाना ढिमकाना। क्यों भाई, अपनी वैल्यू क्यों खराब करते हो आप लोग? सामने वाला पर्सन अगर बोल दिया कि पेमेंट कर रहा है, क्यूआर शेयर करो, आधे घंटे बाद उसको क्वेश्चन मार्क भेज दो, दैट्स इट। बार 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 मैसेज करके अपनी वैल्यू मत खराब करो। आपको ये चीजें प्रेजेंट नहीं करनी है कि आप नीडी हो, आपको ये चीजें प्रेजेंट करनी है कि सामने वाले को कि आपके पास कम टाइम है, स्लॉट्स लिमिटेड है, जितनी जल्दी करोगे बेनिफिट में रहोगे। बट आप लोग क्या करते हो, सामने वाले का एक मैसेज, आपका 10 मैसेज, फालतू के स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हो, वीडियोस भेज रहे हो, मैसेज पे मैसेज मैसेज पे मैसेज क्यों करना है भैया? मैम पर्सन बोलते स्मार्ट बता तो दी। ओके, मैम पर्सन बोलते उतने पैसे नहीं। ओके, अगर वो ये बोलते हैं कि आपके पास मुझे अल्टीमेट का पैसा नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप स्मार्ट से आइए, ठीक है, आपको कोर्सेज का एक्सेस लीजिए, सीखिए और अर्निंग करिए, आपकी अर्निंग हो जाएगी तो आप उसको अल्टीमेट में कन्वर्ट कर लेना। मैम पर्सन मीटिंग में आने को बोलकर भी नहीं आते। पूनम जी, इसीलिए मैंने कई बार कहा बिना एनरोल किए हुए पर्सन को मीटिंग लिंक दीजिए ही मत, क्योंकि ये इंडिया है। जब तक सामने वाले का 1 रुपया नहीं लगेगा वो वैल्यू ही नहीं करेगा। और आपने नोटिस किया होगा जो पर्सन अमाउंट लगा रहा है वो सिंसियर होके मीटिंग में आता है। मेरे पास एक लड़की है, 25 तारीख को उसने एनरोल करा था, ठीक है, उसके बाद सच में उसकी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, अचानक उसके फादर को एडमिट करना पड़ा, ठीक है। उसने मुझे बोला कि मैं मीटिंग नहीं लगा पाई क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं यहाँ से अवेलेबल होते ही आपको मैसेज करूंगी। कल सुबह सुबह उसका, इवन मेरी नींद ही उसके कॉल की वजह से खुली थी। सुबह सुबह उसका कॉल आता है कि मैम मैं आ गई हूँ, मेरे पापा आ गए हैं डिस्चार्ज होके, आज मैं अवेलेबल हूँ, अब मुझे कब की सीट मिल सकती है मीटिंग की। तो कल डे 1 था, तो मैंने उसको कल डे 1 की मीटिंग क्यों किया उस लड़की ने वापस से मुझे कॉल, क्योंकि उस लड़की ने 199 रुपए मुझे पे किया था। समझ में आ रहा है? तो बिना एनरोल किए हुए पर्सन को मीटिंग में एक भी पर्सन आपके नहीं बैठ रहे हैं चलेगा, लेकिन बिना एनरोल किए हुए पर्सन को मीटिंग लिंक मत देना, क्योंकि वो उसकी वैल्यू नहीं करते। फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो, बिजनेस हो, पैसा हो, रिश्ता हो, कोई वैल्यू नहीं होता। मैम ये कहा था कि मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो हम कैसे करें? एक मिनट, क्या क्वेश्चन है? यार जुकाम हो गई है मुझे। मैम ये कहा था मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो हम कैसे? भैया एक बैंक अकाउंट खुलवा लो, 500,000 में आपके डिपॉजिट से अकाउंट खुल जाएंगे, खुलवा लो। ओके मैम, वो तो कहते हैं गूगल पे नहीं चलाते, ये वो आपको बेवकूफ बना। आज की डेट में मैंने ये देखा है कि जो लोग पापा के पैसों पे पल रहे हैं ना, जो लोग पापा के पैसों पे पल रहे हैं, जिनको पापा महीने में 1,000 रुपए पॉकेट मनी दे रहे हैं, वो लोग भी गूगल पे, पेटीएम और फोन पे चलाते हैं। तो आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रेयर पर्सन होगा जो ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज नहीं करता है। अगर कोई विलेज एरिया में है, कोई गांव के एरिया में है, लिटरली एकदम नॉर्मल सी स्टूडेंट है, तो हो सकता है तो यूज नहीं करता, लेकिन आज के डेट में हर दुकान वाले के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप उनको अगर 100 रुपए दे रहे हो, बोल रहे अंकल इस नंबर पे इस क्यूआर पे पेमेंट कर दीजिए, तो वो कर देते हैं। तो उनको आप बोलो कि आप किसी दुकान वाले से करवा लो, किसी फैमिली मेंबर से करा लो। रितिका जी, आप अपने पापा को बोलिए कि मुझे ऐसे 5 कंपनी का नाम बताइए और ऐसे 5 लोगों का नाम बताइए, तो मैं आपके बातों में भरोसा कर लूंगी, क्योंकि ये बात मेरे पापा को बोलते थे। मेरे फादर खुद एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, उनका भी यही ज्ञान होता था। एफएलपी के लीडर को क्या कह के पिच करो, क्योंकि वहाँ पे कुछ चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग कुछ नहीं हुआ है, सिंपल सी चीज है, वहाँ पे बहुत से लीडर्स इधर उधर हुए हैं, बहुत से लोगों का बिजनेस खराब हुआ है, तो आप उनको पिच अगर नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल चीज है, मैंने पहले भी समझाया है, एक कम्युनिटी के ऊपर अगर डिपेंड रहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि अब हर एक परिवार वाले पर्सन को पता चल चुका है कि आप उनका फॉर्म भरोगे, वो आपको इनविटेशन लगाएंगे, फिर आप उनको ज्ञान समझाओगे, फिर आप उनको अप्रोच करोगे।
क्योंकि ये चीजें पिछले 2 साल से चलती आ रही। तो अब वहाँ पे हर फॉरएवर के हर ग्रुप के अंदर वीक हर 2 से 3 दिन पे एक मीटिंग यही होती है कि आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म भर के लोग आएंगे जो आपको कांटेक्ट करेंगे, आप इनविटेशन लगाओगे तो अपनी कंपनी का प्लान चलेगा। तो भाई आप ऐसे लोगों के साथ सर मत मारो। हाँ करो, बट उतना ही करो, ज्यादा प्रेशर्स के ऊपर काम करने की कोशिश करो। भाई प्रेशर्स की लीडर बनते, मुझे समझ नहीं आता प्रेशर और लीडर में क्या डिफरेंस होता है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम भी प्रेशर थे ना, मैं भी प्रेशर थी। मैं थोड़ी मम्मी के पेट से 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आई थी। सभी प्रेशर होते हैं, प्रेशर को लीडर बनाना पड़ता है। हलवा प्रेशर को लीडर बनाना पड़ता है, प्रेशर को लीडर बनना पड़ता है। मशीन पे जो बैठते हैं उनका 1000 रुपये कंपनी में। ओके, और कुछ क्वेश्चन था? क्वेश्चंस खत्म हो गए आप लोगों के? मैम जो एनरोलमेंट के पैसे हुए वो किसका है? 99 या 199 मतलब वो आपका है? कहाँ पूरा ड्रेस वो आपके पैसे हैं, उसको आपको कंपनी को नहीं देना या फिर किसी को नहीं देना, वो आपके पैसे हैं। थोड़ा सा काम करते ना, आधा ये करता है, वो करता है, वो करता है। एनरोलमेंट वीडियो के साथ क्या प्रोवाइड करें जिससे पर्सन को ट्रस्ट हो जाए? एनरोलमेंट वीडियो के साथ आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती करते हो आप उनको फोटो वीडियो भेज के, कुछ भी नहीं देना उनको। एनरोलमेंट वीडियो में बस नीचे लिख देना है रिप्लाई आई एम रेडी आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। मैम अगर सोशल मीडिया यूज ना करें, सिर्फ लीड्स खरीद के उस पे ही काम करें तो क्या सही होगा? भाई करने वाले कर रहे और रिजल्ट भी आ रहा है। मेरे टीम में कपिल है, सरिता मैम है, साधना है, मैं खुद हूँ, प्रीत है, मीनाक्षी है, सभी लीड खरीद के ही काम कर रहे हैं। या फिर आप एड के ऊपर काम करो। दे रहे खा ले ले। मैम आप कोल्ड हो गया बस कितना दिन ले लो। हाँ वही अभी मैं लूंगी, सो के उठी थी ना अभी जस्ट, देर से आंखें खुली, क्या ही बोलूं। ट्रिप पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, इवेंट के जो भी टारगेट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है वो विद इन 1 और 2 डेज आपकी जो वेबसाइट है ना ऐसे टारगेट लिस्ट वो अपलोड हो जाएगी, टारगेट वेबसाइट पे ही अपलोड हो जाएगी। सेकेंड सेशन के बाद कैसे बात करें? सेकेंड सेशन के बाद मैंने आपको बताया, सेकेंड सेशन के बाद आपको वो लिस्ट देना है। लिस्ट देने के बाद उनसे नॉर्मल बात करनी है कि कांग्रेचुलेशंस आपका सिलेक्शन हुआ है, मीटिंग में शायद आप लेट से आ गए। राजविंदर जी से आपको नहीं पता कि कैसे बात करनी है, सिंपल सा है कि आप उनको कॉल करना है और उनसे पूछना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस कि भाई 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स में सिर्फ 5% का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब आप उनसे सीधा पूछना है कि बताइए क्या प्रोसेस करना है, आप किससे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ऑब्जेक्शंस देंगे, वो आपको डील करना है। एगो पंखा बताओ ना। क्वेश्चन है आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट लगा ये मैंने आंसर कर दिया। सेकंड क्या है? बट सर डे 2 के लिए डॉक्यूमेंट का सर, तो डे 2 के लिए डॉक्यूमेंट्स का नहीं, डे 2 में डे 2 के बाद क्या होता है आप डॉक्यूमेंट ही नहीं लेते हो। डे 2 से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है तो आप वेरिफिकेशन की हाइप कैसे दो तो बिल्डिंग में ले ले कि मैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि उसने तो आपको डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है। तो भाई उसने आपको अपना डॉक्यूमेंट दिया है ना, वो आपको कॉल पिक करेगा, फिर हाइप कैसे क्रिएट करोगे? डे 1 के बाद डॉक्यूमेंट दिया करो, कुछ बिजनेस अपने दिमाग से करा करो। मैम आप नंबर सेंड कीजिए, 1% पे स्टार्टिंग करवा। छटक धोरा तनी वही लग तो कहीं लूटे जाएगा। मैम आप नंबर सेंड कीजिए, 1% को इतना तो हमने गिरल है तो कथी हाथ टूट गइल बा। चित्रंजन जी मैं नहीं समझी, क्या मैं सेंड करूं? किसकी टीम से है आप, कौन है आपकी अपलाइन? तो काय को धइले सुता के धइले रहती आराम से। तो का हो दिलिया दे दे रे। इसका आंसर कर दिया मैंने। करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते? आप अल्टीमेट पर्संस को क्यों नहीं स्टार्ट करवा सकते भाई? आप करवाइए, आप अल्टीमेट के कोर्सेज का हाइप दीजिए। अल्टीमेट का मीटिंग सिर्फ महीने में 2 बार होगा, उस मीटिंग का हाइप दीजिए। करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते? उस मीटिंग में इसलिए बताया नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर्स होते हैं, और अगर आप डायरेक्ट 18,000 बता दोगे तो लोगों में थोड़ा सा पैनिक आने का डर रहता है। बता रही हूँ मैं। कुछ लोग अपना क्वेश्चन बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि मैम आप इनविटेशन बताने वाले थे। मैं वो खुद अभी देख रही हूँ।
मुझे बताइए ना, एक कंपनी पे बस केस हुआ है फॉरएवर के ऊपर। मैम लीड्स अच्छा नहीं मिल रहा, ये क्या बात है भैया? इतनी अच्छी लीड्स मिल रही है, कौन है आपके अपलाइन? उनसे बोलिए वो आपको अच्छी लीड्स दिलाएं। स्टोरी नहीं लगा सकते तो क्या करें? क्यों नहीं लगा सकते आप? प्राइवेसी का ऑप्शन होता है आपके व्हाट्सएप में, जिनसे आपको हाइड करना है उनसे हाइड करिए, पर स्टेटस स्टोरी लगाइए। मैम मेरी मैम तो कह रही थी मेरे को करना है इनरोलमेंट वाली पेमेंट। कौन है क्या नाम है इनका? चेतन। चेतन जी कौन है आपकी मैम? थोड़ा नाम बताइए मुझे, किसकी टीम से हैं आप, जिन्होंने आपसे ये कहा है कि इनरोलमेंट का पेमेंट उनको करना है? अच्छा, इस फोन पे भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। बताइए कौन है आपकी अपलाइन, कौन है आपकी मैम? ऐड कैसे लगाएं? ऐड एक्सपर्ट से ऐड लगवाइए, हमारे पास कुछ ऐड एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी मेटा ऐड लगाएंगे। खुशी मैम की अपलाइन कौन है? सीनियर्स में नाम बताइए, लाइक दीपक हो गया, साधना हो गई, अनूप हो गया, रोशन हो गया, सुजीत हो गए, करण हो गया, मनीषा हो गई, अमीशा हो गई। इसमें कौन है? पूरा नाम बताइए तो कौन है आपकी अपलाइन? अगर आपके पास उनकी कोई फोटो या नंबर है तो वो मुझे भेजिए, भेजिए चैट सेशन में भेजिए आप मुझे। ओके, अभी क्वेश्चन से आ रहे हैं। ओके मैम बहुत शुक्रिया। ओके, कुछ लोग कहते हैं आपको कि मैम अभी टाइम नहीं है वीडियो देखने का, कुछ लोग को देखते ही नहीं है, तो मत दो उनको वीडियो। उनसे पहले ही पूछ लो कि अगर मैं अभी आपको वीडियो शेयर करूं, आई यू श्योर कि आप देख कर रिप्लाई कर दोगे? आप उनसे पूछ लो। अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे अभी टाइम नहीं है, तो उनको बोलना है कि आपको जब टाइम मिले तो बता देना, देन मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। मुस्कान कुशवाहा जी, जो चीज आप मैसेज यहाँ कर रहे हो वही अपनी प्रॉब्लम मैसेज करो ना। जो भी आपका नाम, आपके जो अपलाइन है, सीनियर अपलाइन जो हो गया, उनसे आप बात करिए, वो आपको बताएंगे कि ऐड का कहाँ से वो प्रोसेस करवा सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आपको अपलाइन को पेमेंट करना है, आई डोंट थिंक सो। अगर आपको वो लीड, कौन सी लीड, अगर वो यूज लीड्स आपको दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ पॉलिसी है। मैम 50% ऑफ लिस्ट कितनी देर में शेयर करनी है? आफ्टर 1:30 के बाद। हाँ, ये 7 बजे के बाद आपको शेयर करना है, मीटिंग एंड होने के 5 मिनट बाद शेयर करना है। आपको ये चीज हाइड देनी होनी। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मीटिंग एंड होते ही आपको कॉल करने लग जाते हैं, तो उनका कॉल उठा के बोलिए कि वेट करो डियर, अभी तक लिस्ट आया नहीं है हमारे पास, जैसे ही लिस्ट हमारे पास आता है हम आपको भेजते हैं, ठीक है? 5 मिनट बाद शेयर करो ताकि उसको लगे कि हाँ लिस्ट प्रिपेयर होने में टाइम लग रहा है। आई थिंक 500 लगता है 15 डेज का, एंड 1 मंथ का 1000 लगता है, यही चार्जेज है शायद। लेकिन कितने देर बाद सिलेक्शन लिस्ट भेजना है? 7 बजे के बाद। मैंने आपसे अपलाइन कहाँ पूछा है? ये कौन सा गाना है? पर्सन बोलते हैं रजिस्ट्रेशन का चार्ज क्यों लिया जा रहा है? मैम मेरा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, ऐड कैसे करवाएं? ऐड के लिए शायद व्हाट्सएप पे भी लीड आ जाती है, आप किसी और के ऐड से भी करवा सकते हो। एंड पर्सन बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन का चार्ज क्यों लिया जाता है? बोले कि बिल्कुल सही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का चार्ज होना भी नहीं चाहिए था डियर, बट हमने ना एक बार किया था, हमने रजिस्ट्रेशन फ्री करके सेशन लेने का कोशिश करा था, बट क्या हुआ कि हमारे एचआर आके मीटिंग में बैठे रहते थे और कैंडिडेट्स मीटिंग में ही नहीं आते थे, वो लेट से आते थे। तो उनको एक प्रॉपर टाइमिंग सिखाने के लिए, क्योंकि रियलिटी है, अगर सामने वाला आपको 100-200 पे कर रहा है तो ही वो टाइम से पंक्चुअल होता है। इसलिए हमारे सीनियर ने इसको पेड कर दिया कि आप पेड करोगे तो फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि देखो सामने वाला आप सीनियर आके आपका वेट कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए हमारे सीनियर ने क्या किया, उसको पेड कर दिया।
पता नहीं कौन है। भाई सेकंड तुम तो 2 अमर नंबर गए ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छे रहते हैं। फिर व्हाट्सएप पर वीडियो तो व्हाट्सएप पे वीडियो थ्रू करके आप उसे सेव करके कंफर्म कर सकते हो सेव। बिल्कुल भाई, हम करने वाले 2 नंबर पे काम कर रहे हैं। 2 3 4 मल्टीपल नंबर आप यूज कर सकते हो। मैम आप चित्रंजन जी, मैम आप चित्रंजन जी, आप अमृता जी से ही डायरेक्ट बात कर सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? ठीक है, आपको जिस भी ग्रुप में है ना, अगर आप एक्टिव ग्रुप में इन्फो पे जाइएगा, अमीशा लिखा हुआ मेरा नाम है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर आप अमृता जी के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, अगर कोई लीड रजिस्ट्रेशन करा ले फिर डे 2 के मीटिंग के बाद कहा मेरा रजिस्ट्रेशन वापस कर दो, तो पेमेंट वापस कर दिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि पर्सन को ये बोलना है कि डे 1 और डे 2 की मीटिंग के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब डे 2 का सिलेक्शन हो जाता है, पर्सन आपका डे 2 लगा लेता है, तो सिलेक्शन लिस्ट में आपको उसका नाम मेंशन करके देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने मीटिंग भी लगाई, डे 1 भी लगाई, डे 2 भी लगाई, आपका सिलेक्शन भी हुआ, अब आप काम नहीं कर रहे हो, ये आपकी समस्या है ना, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये फैकल्टी की प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कैसे रिफंड कर दे? मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है, बट भाई सिंपल सी बात है, 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स में आपका सिलेक्शन हुआ, स्टिल आप रिफंड मांग रहे हो, तो पॉलिसी ही नहीं है। मैम एक वॉइस नोट के साथ उन्हें बोल सकते हैं क्या कि आपका वेरिफिकेशन के लिए देना है या नहीं, बोल सकते हैं। मैम किसी पे हम ज्वाइन करवाए उसका डॉक्यूमेंट अपडेट अपलाइन को देनी होती है क्या? जौनपुर जिला देखो, अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, ओके, अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है रजिस्ट्रेशन करना, तो आप अपने अपलाइन को डॉक्यूमेंट्स दे करके शेयर कर सकते हो। अगर आपको ट्रस्ट इशू है तो आप डायरेक्ट अंकित सर से कांटेक्ट कर सकते हो। कब हो लो मैम जिसकी आज 17 हो तो 17 हो तो किसका अकाउंट लगा, मतलब एज 17 हो तो आप उनके पेरेंट्स का लगवा सकते जाए जाए तो का धोके सही है सो ये नॉर्मल आदमी मरल तो ओके मैम, आपके बारे में मैम आप अपने बारे में बताओ। सांझी की मोहना तो मंगल का पतो ही है। लीडर बोर्ड ओपन करना आता है डायरी आईडी में, वहाँ पे जाके देखिए अमीशा सिंह एक नाम होगा, वही हूँ मैं। मैम ऐसा बोलते हैं अभी बिजी हूँ, कहीं जा रही हूँ, बाद में फिर कॉल करती हूँ। कभी कभी सच में पर्सन बिजी होते हैं, तो जो पर्सन आपको ऐसा बोलते हैं आप कॉल पिक नहीं करते हैं, आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। रीटारगेट मतलब उन नंबर्स पे वापस कॉल कर सकते हो। रीटारगेटिंग से भी रिस्पॉन्स आता है। ले जाके 1-1.5 घंटा के अंदर में फूंक के चलिए मैम मीटिंग अलग अलग देखकर आई एम कंफ्यूज कि कहाँ से स्टार्ट करें। व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? आप अपने सीनियर से बात करें। डॉक्यूमेंट कब लेना है? डे 1 के बाद डॉक्यूमेंट लेना है। कितनी बार समझाऊं? डे 1 के बाद एनरोलमेंट का वीडियो सेंड करते ही मैसेज करके छोड़ देते हैं, वीडियो का रिप्लाई नहीं करते। सीवीजी हर पर्सन ऐसा नहीं करता है। मैं क्या बोल रही हूँ, हर जगह रेशियो मैटर करता है। रेशियो 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 RATIO। अगर आप 2 लोगों को मीटिंग में बैठा रहे हो और अगर मेरे जैसे वो बदतमीज निकले, महक के जैसे वो निकम्मे निकले, तो वो तो मना करके ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग बैठाना है। नहीं ना मैं बदतमीज हूँ ना वो निकम्मी है। तो ई कुल तो गुरु रहना ना, ये अगली बात सालवा हां कैंसिल हो गया। ओके, सुना तो चेतन जी वो सही बोल रही है। तो हमारा पूरा पता अगर उन्होंने अपने पैसे से आपको लीड खरीद कर दिया है तो एनरोलमेंट के पैसे उनके हुए। अगर आप अपने पैसे से लीड खरीद रहे हो तो एनरोलमेंट के पैसे आपके होंगे। वो है ये दिन समझ में आया? वो सही बोल रही है। आपको अगर लगता है कि आप अच्छा एनरोलमेंट करा रहे हो, आप डेली का 50 लीड लो। गाड़ी पर लगते हैं सो लेके जाते हैं सो
उन्हें से ऐसा से भाई ऐसा बात है। कितने की मिलती है मैम लीड? अगर बढ़िया यूज आदमी लीड्स ले रहे हो तो लागल 1 तब रुपए ना। की मिलती है, अगर क्वालिटी की ले रहे हो तो 11 रुपए की हमारे मिलती है। गांव में इतना एक क्वेश्चन क्वेश्चंस खत्म हो गए? आजा हाँ इनविटेशन रिपुंजय पे। का बात हो बहुत गया। टाइम हाँ पागल कर देंगे आपको आज मीटिंग में। ताका इनके एगो रसूल के लड़का भगा के लेके आइल रहल। नेम आ गया कोई लिस्ट से में, कोलाई के अगर लेके उसका भगा नेम ले। आ गया लिस्ट में तो पेमेंट करेगा, स्टार्ट करेगा। मैम आप दोगे ना मैम फीस डिटेल? आपके जो अपलाइन होंगे वो देंगे, पूरी कंपनी को मैं डिलीट थोड़ी प्रोवाइड करती हूँ, मैं अपने टीम वालों को देती हूँ। आप इनविटेशन बताने वाले थे, वाह कुछ लोग याद है। बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से समझाती हो, थैंक यू सो वेरी मच। मूसे के घर में ना। क्योंकि मैं एक टाइम पर टीचर थी। हां अंकित सर ने तो वो पर पुलिस हेल्प नहीं और मानी। डायरेक्ट हां तो पुलिस नहीं मानी। क्या बोल रहे हैं आप? अंकित सर हैज नो रिप्लाई। अंकित सर आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। चलो आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दो, मैं अंकित सर से बात कर लूंगी। आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दो, जो भी आपका नाम है, चित्रंजन जी, आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दो, ठीक है? बट ये पॉलिसी नहीं है, मैं अपना नंबर आपको नहीं भेज सकती। फ्रेश लीड्स मैम कितने में मिलती है? 11 रुपए पर कॉस्ट। 11 रुपए की एक, 11 रुपए की एक, 11 रुपए की एक। ओके मैम, आपको बोला था प्रिया, लास्ट में आपका आंसर दूंगी। प्रिया आपका क्या क्वेश्चन था? मैम एक बार इनविटेशन बता दें। ओके ठीक है, चलो भाई कुछ लोग एकदम स्मार्ट है। बोल रहे मैम आपने बोला था प्रिया लास्ट में आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। मैं लिस्ट में आने के बाद भी अगर नहीं करते पर्सन पेमेंट तब क्या करें? बगल के फीट हो, वो नहीं करते तो उनको फॉलो अप लेना होता है, उनको हाइप क्रिएट करनी होती है। थैंक यू किरण देव जी। मैं ठीक पता नहीं, कल रात को मुझे अचानक से ठंड लगी है। मैं उठ के अपना वो ये लिए हूँ उठने के लिए यूनिवर्सिटी, फिर मेरे को गर्मी लग गई, तभी से मुझे ये लग रहा है। चलो अब बात करते हैं इनविटेशन। मैम आज आपको पागल करेंगे। ओके चलो, इतने थैंक यू आ रहे हैं ना, तो मीटिंग की क्लिप्स आनी चाहिए, वरना पीट होगी पकड़ के। नेक्स्ट टाइम से मीटिंग नहीं लूंगी तुम लोगों का, ठीक है? मीटिंग की क्लिप्स आनी चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं इनविटेशन के ऊपर, ठीक है? चलो मेरे सामने एक प्यारी सी लड़की दिख रही है, गुलाब का फूल लगा के, आलिया। ओके तो चलो मैं अमीशा हूँ और मैंने आलिया को कॉल करा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। चलो मैं कपिल को करती हूँ। कपिल मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ, यहाँ से अनम्यूट करो तुम, जस्ट अ मिनट, ठीक है? अब मैं कपिल का इनविटेशन लगा रही हूँ, ध्यान से सुनना। पैसा कितना? चलो अनम्यूट करो कपिल। ओके कौन सा है? कैंसिल वाला है? अब ध्यान से सुनना सभी। पैसा कितना है पूछ। ठीक है। हेलो, क्या मेरी बात कपिल से हो रही है? जी हाँ हाय कपिल, मैं अमीशा बात कर रही हूँ। नहीं बता रहे। एक मिनट। ओके इसमें आया है ना, रुक देखने में। देखो मैं का आइल। हाय कपिल, मैं अमीशा बात कर रही हूँ, एचआर डिपार्टमेंट लखनऊ से। आपने पार्ट टाइम जॉब के लिए फॉर्म डाला था। खीसा खत्म कर देता। हाँ मैंने किया था। एक बार अपनी डिटेल्स कंफर्म करिएगा। आपका फुल नेम कपिल देव, ओके? हाँ इज आपकी 9 हाँ तो ये 300 जी एंड यू आर फ्रॉम यूपी। हाँ एजुकेशन में आपने 12th किया हुआ है। हाँ मैंने किया हुआ है। आपकी ईमेल आईडी है kapildev645@gmail.com। क्लियर? ओके हाँ हाँ बिल्कुल। ओके कपिल, तो अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने ये जो फॉर्म अभी डाला आए है, नहीं आप हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए ट्राई कर रहे कैंसिल वाला का हैं? बोलिए। मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो पार्ट टाइम ही बेस्ट रहेगा। कैंसिल कौन सा था? ये था। तो कपिल मुझे थोड़ा सा एक बार और एक चीज बताइए कि आप पहले से कोई जॉब कर चुके हो या फिर पहले प्रॉपर फ्रेशर हो? एक्सपीरियंस है फ्रेशर? फ्रेशर हूँ मैं। ओके तो कपिल जैसा कि आपने बताया कि आप फ्रेशर हो और आप पार्ट टाइम वर्क देख रहे हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप इस वर्क को पार्ट टाइम कैरी करते हो तो पर डे का आपको 3 आवर्स वर्क करना होगा, और जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल होगी वो ओवरऑल 12,000 प्लस इंसेंटिव होगी, ठीक है? ये इसका तो कुछ मालूम ठीक है। नहीं है। ओके तो कपिल जैसा कि आपने बताया कि आप फ्रेशर्स हो, कभी कोई जॉब नहीं करा है, तो आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि काम क्या करें, तो होना चाहिए। राइट? लेकिन एक तो तो चलिए मैं आपको 180 यहाँ पे बार 3 डोमेन्स के और ऊपर इन वर्क पहुंच होगा ही नहीं आपका, सकता। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट इज अरे डेटा कहाँ एंट्री, पहुंचेगा?
सेकेंड इज रिक्रूटमेंट एंड थर्ड इज टेलीकॉलर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डेटा एंट्री, रिक्रूटमेंट और टेलीकॉलर। तो इसके ऊपर पहले कभी काम किया है? कोई नॉलेज या आइडिया है आपको? थोड़ा बहुत नॉलेज होगा मुझे। ओके, तो कभी काम किया है या फिर जस्ट एक नॉलेज है? नहीं, जस्ट एक नॉलेज है। डेट तो आज दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे जैसा कि कपिल आपने बताया कि आपको हमारे काम के बारे में थोड़ा सुबह सा नॉलेज है, लेकिन आप फ्रेशर हो, पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और आप जानते हो कपिल कि कोई भी कंपनी जो है ना वो प्रीफर करती है एक्सपीरियंस होल्डर को हायर 200 रुपए करना एज कम्पेयर टू फ्रेशर। बट कोई हमारी कंपनी फ्रेशर्स भी हायर करती है। लेकिन अभी क्या करना होगा आपको, अपना अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट करते हो, आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप सिलेक्शन लेते हो, अच्छे से इंटरव्यू देते हो, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन कपिल, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है जॉब लेना, और हमारे पास सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है फ्रेशर्स के लिए। एक्सपीरियंस पर्सन के लिए तो सीट्स है, पर फ्रेशर्स के लिए बहुत लिमिटेड है। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप हमारे वर्क को अभी स्टार्टिंग में समझने के लिए टाइम दे सकते हो? हाँ, दे दूंगा मैं। ओके। तो कपिल, अभी मुझे बताओ, आपके पास 10 मिनट का टाइम है? हाँ, मेरे पास टाइम है, बहुत टाइम है। ओके। तो कपिल, जैसा कि मैं लिस्ट में चेक कर पा रही हूँ, आपका जो नंबर आया है वो 138 नंबर पे, मतलब कि 137 लोगों को ऑलरेडी मैं पहले वीडियो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वर्क एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी क्या करना है आपको? आपको एक एक्टिविटी करनी, कॉल टू एक्शन एक्टिविटी करते हैं, कहते हैं सिलेक्शन का फर्स्ट प्रोसेस होता है। आपको इस नंबर को अमीशा के नाम से सेव करके सेम नंबर पे विद योर नेम अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो मेरी फैकल्टी टीम आपको 10 मिनट की वीडियो शेयर करेगी। उस वीडियो को अगर आप मुझे 15 मिनट्स में देख के रिप्लाई कर देते हैं, देन मेरी टीम जो होगी वो आपको आगे सिलेक्शन के लिए प्रोसीड करेगी। तो कपिल, मैं फिर से आपसे कंफर्म करना चाहूंगी कि आप मुझे रिप्लाई कर दोगे वीडियो देख के? हाँ, रिप्लाई तो कर दूंगा, बट मुझे एक डाउट है। बताइए। क्या इसमें कुछ चार्जेस वगैरह लगेंगे क्या? क्या? इसमें कुछ चार्ज वगैरह लगेंगे क्या? देखो, हमारा जो Payment- प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस है, जहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? आप वीडियो को कंप्लीट देखो, इफ यू गेट इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है कि इस काम को कर सकते हो। देखो, अगर चार्ज की बात करूँ तो 10 लाख 20 लाख तो कोई आपसे मांगेगा नहीं, सिंपल सी बात है। आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करो, इफ यू गेट इंटरेस्ट आप प्रोसीड करोगे सिलेक्शन के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता, आप यहीं से ड्रॉबैक कर सकते हो।